तो आज हम लोग डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू डिफरेंट ब्लॉक करेंगे। आप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल देखे हैं, जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उसमें एलिमेंट को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड किए हुए हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये देखिए, ये आपका मॉडर्न यही आपका है। इसको 4 ब्लॉक में हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड करें। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ये देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। द एलिमेंट प्रेजेंट इन long form of periodic table, that is present form of periodic table, divided into 4 different blocks. So what is their general properties, how it classified, how it divided, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर ले। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एस ब्लॉक, देन पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड देन एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का जनरल प्रॉपर्टीज और उसके क्लासिफिकेशन के पिक्युलियरिटी के बारे में देखेंगे। तो कितने ब्लॉक में है सर? 4 ब्लॉक में है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, the element is present in periodic table classified into 4 block. First one is S block elements, दूसरे को आप क्या बोलते हैं? P block element, तीसरा कौन है? D block element और चौथा हुजूर F block element। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है सर। S block elements किसको कहते हैं? P block। तो सिंपल सा आप जानते हैं ब्लॉक निकालना। प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले में आपको समझाए थे, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, उस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वो उसका ब्लॉक होता है। द एलिमेंट इन व्हिच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन ऑर्बिटल ऑफ दैट सब सेल, उस सब सेल के ऑर्बिटल में, यदि इस सब सेल का ऑर्बिटल में जाता है तो एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के ऑर्बिटल में जाता है, पी सब सेल का ऑर्बिटल में जाता है पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक एंड एस। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल का ऑर्बिटल में जाता है दैट विल बी इट्स ब्लॉक नंबर। तो चलिए हम लोग इस ब्लॉक का बात करेंगे, ठीक है सर। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स, इस ब्लॉक एलिमेंट्स, जी हाँ, इस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हम देखे हैं ये क्या है? इस ब्लॉक एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन्स किस में जाएगा? द एलिमेंट, एक लाइन लिख सकते हैं, एलिमेंट्स विच last electron enters in s orbitals of s subcell, orbitals of s subcell। वैसे ही p सबसेल में जाएगा तो p ब्लॉक। इसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगा सर? जनरल कन्फिग्रेशन, यदि आप इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका NS1, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस में जाएगा या तो उसमें 1 होगा या 2 होगा। तो जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगा? NS1 या 2। N यहाँ 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। N यहाँ उसका लास्ट ऑर्बिट नंबर होगा। चलिए, इसको नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा करते हैं। एस और पी को नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, जबकि डी को ट्रांजिशन हम बोलेंगे और एफ को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और चूंकि इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दैट्स वाई द एस ब्लॉक एलिमेंट कंसिस्ट 2 ग्रुप। इस ब्लॉक में, इस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, इसलिए इस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, इसलिए पी से जो ब्लॉक बना यानी पी ब्लॉक, उसमें 6 ग्रुप है। और वैसे ही डी में कितना? 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, दैट्स वाई उसमें 10 ग्रुप है। और एफ का तो भैया आप जानते ही हैं, होना चाहिए। एफ में तो 14 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो 14 को ग्रुप होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं ऑल द एफ ब्लॉक एलिमेंट प्लेस्ड इन 3rd ग्रुप। जैसे यह देखिए, इस सब सेल में 2 ग्रुप है सर। पी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप है। क्यों 6 ग्रुप है? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। डी में देखिए, ये गिन के देखिए 10 ग्रुप है। और ये जो आपका एफ है, ये सब, ये देखिए, ये इसको लेंथेनाइट्स बोलते हैं जो इसमें है, लेंथेनम वाले में इसको एक्टिनोइड्स बोलते हैं जो इसमें है, एसी में है।
तो ये सभी का यानी पूरे F ब्लॉक एलिमेंट्स एक ही ग्रुप यानी 3 ग्रुप में है। तो F ब्लॉक का बात हम नहीं करें तो और सब में एक अपना पैटर्न है, अपना रूल है। तो चलिए, तो कितना होगा इसमें S सब सेल S ब्लॉक कंसिस्ट 2 ग्रुप, 2 ग्रुप है इसमें। काहे 2 ग्रुप है? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक ग्रुप को हम लोग 1 ग्रुप हुआ, दूसरा 2 ग्रुप हुआ सर। एक को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल। बहुत आसान बात है सर, ऐसा कुछ हम अजूबा बात नहीं बता रहे। एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। यानी इसके वाले को लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो इसमें NS1 आएगा, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन NS2 आएगा। ठीक है, यानी ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। तो चलिए हम यहाँ थोड़ा सा बनाते हैं, आप इसको कॉपी कीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा कॉपी कर लीजिए। तो देखो मेरे होनहारों, यहाँ क्या है, देखिए हमने ये लिखा है, बस इससे इसमें कॉपी किया है। तो देखिए क्या है, ये 1A ग्रुप आप देखे हैं, इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11, ये एटॉमिक नंबर है सर। ऐसा हम कहते हैं कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, हाइड्रोजन का लिखेंगे तो क्या होगा 1s1, लिथियम का लिखेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 1s2 2s1, सोडियम का लिखेंगे तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3s1, पोटेशियम का 4s1 5s1 6s1 7s1, ये सबके लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन S, और S में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये NS1, जहाँ N यहाँ क्या हो जाएगा 1 है, N यहाँ कितना 2, N यहाँ 3, N यहाँ 4, N5 ये। और इसको आप क्या बोले हैं, जस्ट आप लिखें अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल कहते हैं ये सभी को। ऑल आकर ये भैया आजकल क्या है कि आजकल पीरियोडिक टेबल में वहाँ से हटा करके ये बीच में ऐसे रख दिया जाता है, तो इसको आप अल्कली ना मानेंगे, बस है तो है। बस एक ही इसकी बात है क्या कि इसके लास्ट में आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, जो मानिए उसको आप एक रूम का फ्लैट कहिए चाहे रूम कहिए, जो कहिए एक ही बेचारी के पास तो इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ है 1s1 में है, उसको जो मानिए वही इलेक्ट्रॉन है, उसका बैलेंस है सब कुछ। तो दैट्स वाई हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो ये सभी मेटल्स हैं, ऑल एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये जितना एलिमेंट है सब मेटल है सर, समझे सर। और ये सब सॉलिड रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये सबका आयनेशन पोटेंशियल आप इसी में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन के इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आयनेशन एनर्जी, यानी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निकालने आता है तो कहता है ले लो, आसानी से निकाल देता है। इसलिए आयनेशन पोटेंशियल का मतलब है मिनिमम अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगता है, डिटेल आप देखिएगा बाद में। तो इससे जब इलेक्ट्रॉन निकालने जाता है तो कहता है भैया हमको क्या करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है ना। आप जानते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से स्टेबल होने के लिए 8 इसको कोई दे, 8 इसको अचीव करना है आउटर मोस्ट में, तो 7 कोई दे, 7 कौन देगा इसको, तो ये अपना निकाल करके अचीव कर लेता है ऑक्टेट, तो इजिली रिमूव कर लेता है। दैट्स वाई इसका आयनेशन पोटेंशियल लो होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी लो होता है ना, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी एफिनिटी भी कम होगा। क्यों कम होगा, फिर वही साथ इसको कौन देगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने को देखिएगा, तो ये सारा चीज़ इसका लो होता है रिड्यूसिंग ये, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट मतलब LIC का एजेंट, आप जानते हो ना। एजेंट का मतलब क्या है, LIC का एजेंट मतलब वो जो अपने नहीं करता है, दूसरे को घूम घूम के करवाता है, नहीं। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये खुद नहीं, एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरे को रिडक्शन करवाएगा, रिडक्शन कराने वाला एजेंट है, रिडक्शन। और खुद उल्टा करेगा, खुद उल्टा मतलब ऑक्सीडेशन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो दे आर ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सब बातें हैं, इस सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। वैसे ही यहाँ आप चले जाएंगे, यहाँ देखिए इसका क्या होगा, इसमें बेरिलियम को 2s2, मैग्नीशियम को लिखेंगे 12, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यानी ये जितना होगा सब में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं 2s2, यहाँ NS2 है, N यहाँ कितना है
इसमें 2 है, इसमें 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो ये सब इसको आप क्या बोलते हैं? एल्केलाइन अर्थ मेटल। जी हाँ, अर्थ मेटल। सब मेटल है सर, चाहे ये हो चाहे ये हो, सब मेटल है सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सब काइनेटिक पोटेंशियल सब कम होता है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो जनरल प्रॉपर्टीज, यानी इसका जनरल प्रॉपर्टी, आप तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक चैप्टर आपको पढ़ना है तो वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन यह जनरल प्रॉपर्टी, ये मोटा मोटी प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, तो इसका देख लीजिए थोड़ा सा। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज तो यही है सर कि पहला कि ये सभी क्या है? ऑल आर मेटल्स, यानी ऑल आर मेटल्स, जितना भी है सब मेटल्स है ना। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए भैया, हाइड्रोजन को लेके आप मत, हाँ हाइड्रोजन है भी नहीं इसमें, बस आधे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आप लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का ये ड्रॉबैक है, ये इसलिए आजकल के नया पीरियोडिक टेबल में इसके साथ नहीं रख करके बीच में रख दिया जाता है, इसलिए इसको मत देखिए। चलिए ये क्या है? दूसरा क्या होगा? दे आर क्या है? सब दे आर सब क्या है? सॉलिड है, सॉलिड स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर सब सॉलिड है ना। ऑल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। दे हैव लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वही इलेक्ट्रॉन को आसानी से जब कोई निकालने आता है तो आसानी से दे देता है। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आजकल इसका नाम बदल गया है सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। तो जो भी आप कहिए तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नाम बदल जाता है ना सर, ये बदल गया है। जैसे क्या हो गया? मुंबई हो गया, नहीं इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, तो नाम बदल गया। नाम बदलने के पीछे कारण होता है, तो कारण का डिस्कशन करेंगे हम लोग सर, ऐसे हो जाता है। तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं। तो इसी आधार पर ये जो है, ये जितना भी एलिमेंट है, चूंकि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है, दैट्स व्हाई इट इजीली लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स देयरफॉर इट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये +1 शो करता है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या है? दे शो +1 कौन शो करेगा? ये वाला अल्कली मेटल, एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्या हो सकता है सर? ये मेटल तो है लेकिन बड़ी इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करता है सर, वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला एलिमेंट में ये सब आता है। तो दे आर गुड, या ऐसे कि दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर जो कहते हैं सर, आप जो पढ़े होंगे वो सब इसमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर होता है। चलिए फिर दे आर सॉफ्ट, जनरली ये सॉफ्ट होता है। ये इसका जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होगा, ये ऑक्साइड और ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो सब बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होता है। देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक नेचर होता है, सब बेसिक कैरेक्टर का होता है। और तो ये इसका जनरल प्रॉपर्टीज हो, दे आर गुड, एक और हो सकता है दे आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए सर, ये कोई बहुत बड़ी बात हम नहीं बताएं, ये जनरल प्रॉपर्टीज क्या बताया? दे सब मेटल है, ये सब क्या है? मेटल्स है। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है,
यानी रिडक्शन दूसरे को करता है, खुद ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करने वाला है, दैट्स वाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी है, ठीक है सर। और ये इसमें मेटालिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर होगा, +1 ऑक्सीडेशन ये शो करता है, अल्कली शो करता है, +2 ये अल्कलाइन शो करता है। इसमें आयनेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा है, इसलिए जब निकालने जाइएगा तो बहुत कम एनर्जी लगेगा, यानी आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी कम होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आजकल कहते हैं, ये भी कम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें और भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर, इसमें ये आयनेशन पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। तो दिस इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, देन हम इस सभी को मिटा करके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक, तो इसमें भी वही क्या होगा सर, लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू इट्स पी सबसेट, यानी एलिमेंट्स विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ पी सबसेल, बात वही हो गया सर, ऑर्बिटल्स ऑफ पी सबसेल, जी सर, सबसेल। हाँ सर, इसका जनरल आउटर मोस्ट जनरल कन्फिगरेशन होगा NS2 NP126। इसका मतलब क्या होगा, यदि यह 2s2 है तो ये क्या होगा 2p 1 से लेके 6, मतलब 1 से लेके 6 का मतलब क्या है, ये NP1 भी हो सकता है, NP2 होगा, NP3 4 5 6, यानी 6p सबसेल कैन एकोमोडेट कितना 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट कंप्राइजेज इनटू पीस ब्लॉक कंप्राइजेज इनटू सब डिवाइडेड इनटू कितना, हाउ मच ग्रुप, 6 ग्रुप में ये डिवाइड रहता है, ठीक है सर। पी ब्लॉक कंसिस्ट 6 ग्रुप, कितना से ग्रुप 13 to 18, याद रखिए 13 से 18, ठीक है सर, 13 से 18 इसमें ग्रुप संख्या है। और इसको भी नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट। तो चलिए इसको हम लोग इसको देखते हैं कि इसका जनरल कन्फिगरेशन देख लिया आप लोग, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव क्या कहते हैं। तो चलिए इसको कॉपी कीजिए, तो थोड़ा सा बनाते हैं। तो देखो मेरे होनहारों, यहाँ क्या है, हमने पी ब्लॉक को वहाँ से कॉपी किया है पीरियोडिक टेबल से। तो देखिए क्या है, पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, पी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है 6, इसलिए इसमें ग्रुप का संख्या कितना होगा 6। कहाँ से कहाँ ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18 तक। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है इसमें, ठीक है। 13 ग्रुप में क्या है NS2 NP1, यानी इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें NS2 NP1 P में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ देखिए बेरिलियम में बोरॉन में कितना है 2s2 2p1, अल्युमिनियम में 3s2 3p1। और ये इसका पीरियड है, देख रहे हैं ये पीरियड है, ये पहला पीरियड यहाँ पे केवल फर्स्ट पीरियड में केवल कौन है हीलियम है, तो ये इसका पीरियड है। तो बोरॉन में कितना 2s2 2p1, अल्युमिनियम में कितना 3s2 3p1। वैसे ही गैलियम में कितना होगा सर 4s2 4p1, इंडियम में कितना होगा 5s2 5p1, वैसे ही 6s2 6p1, वैसे ही यहाँ 13 में 7s2 7p1 होगा। वैसे ही 14 ग्रुप में आएगा तो NS2 NP2, यानी P में 2 इलेक्ट्रॉन, P में जैसे कार्बन में देखिए 2s2 2p2, सिलिकॉन में 3p2, ऐसे ही गैलियम में 4s2 तो होगा ही, 4p में कितना 2, यहाँ 5p में 5s2 5p में
कितना हो जाएगा 2 6s2 6p2 एंड वैसे ही 7s2 7p2। ये जो n होगा वो पीरियड के आधार पर हो जाएगा, तो किस पीरियड में। ऐसे ही यहाँ इस जितना भी एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक, इसमें ये सब में लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन फैमिली में सब में कितना 4 होगा, फ्लोरीन वाले में हाइड्रोजन वाले में सब में 5 होगा, और ये नोबल गैस इनर्ट गैस वाले में देखिए हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनर रेडिएशन सब में 6 एलिमेंट होगा। तो ये आपका पी ब्लॉक का ऐसा बनावट है। इसको यदि आप गौर से देखेंगे तो इधर लेफ्ट साइड ऑफ द पी ब्लॉक ये ऑल आर मेटल्स, ये जो आप देख रहे हैं ये जो हम रेड से बनाए हैं सर, ये क्या है 2 के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं मेटालॉइड। तो ये जो बीच में नदी है सर ये मेटालॉइड है, देख रहे हैं ये बीच में जो रेड वाला है ये मेटालॉइड, बोरन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलुरियम और पोलोनियम। कोई कोई पोलोनियम को हटा देता है लेकिन कोई कोई कहता है पोलोनियम भी है। क्या चीज़ है मेटालॉइड है। आप इसमें अब मतलब रख भी सकते हैं, नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ये मेटालॉइड है, ये सब क्या है मेटल है। लेफ्ट साइड में क्या है सब मेटल है, और ये जो राइट साइड में है पीरियोडिक टेबल में ये सब नॉन मेटल है, नॉन मेटल। तो क्या कहता है व्हेनेवर मूव टू लेफ्ट टू राइट इन ए पी ब्लॉक एलिमेंट, यदि व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन पी ब्लॉक एलिमेंट, यदि किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट हम बढ़ते हैं तो देखते हैं देयर इज ए ग्रेडिएशन अकर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, मेटल देन मेटालॉइड देन नॉन मेटल्स। ठीक है सर, यानी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटल से के बाद मेटालॉइड आता है, देन आफ्टर नॉन मेटल आता है। तो मेटल कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। देन इसका मतलब है हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर से वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में चेंज हो जाता है। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है, मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, यानी मेटल होगा तो उसमें रिड्यूसिंग एजेंट होगा और नॉन मेटल होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम पी ब्लॉक में किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो देयर इज ए ग्रेडिएशन अकर फ्रॉम रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। ये बातें हैं। यहाँ आप देखिए सर, ये जैसे इस ब्लॉक में देखिए जैसे ऑल द एलिमेंट्स क्या था सॉलिड था एट रूम टेम्परेचर, लेकिन यहाँ आपको सॉलिड लिक्विड गैस सब मिलेगा सर। ये सब आपका सॉलिड है। ये यहाँ देखिए ब्रोमीन, ये ब्रोमीन आपका एक लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है। ठीक है सर, ब्रोमीन आपका लिक्विड है, ये सब मेटल है, और ये सब जो कुछ भी है ये इधर वाला सब वो क्या है गैस है। तो चलिए हम लोग क्या लिखें जनरल प्रॉपर्टीज में, जनरल प्रॉपर्टीज में आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या लिखेगी दे एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड, लिक्विड एक ही है जिससे आप लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा ब्रोमीन, एंड गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट ये सब में आता है। तो इसका जहाँ तक आप इसकी बात कीजिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो इसमें वहाँ इस ब्लॉक में क्या होता है 1 वाला +1 और वो वाला क्या शो करता था 2 वाला +2 शो करता था। लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़ेंगे और ग्रुप का अलग होगा, एलिमेंट में का भी कुछ कैरेक्टर चेंज होता जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपनी जनरल प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस, तो क्या है वो दे शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शोज different oxidation state, different oxidation state depend on group of element, किस ग्रुप का एलिमेंट है और क्या कुछ है तो वो आप देखेंगे। आप क्या देखेंगे मेटल नॉन मेटल सब हो गया। दे कंसिस्ट मेटल नॉन मेटल, इसमें मेटल भी है नॉन मेटल है, एंड मेटालॉइड। तो मेटालॉइड्स को आप याद रख सकते हैं कौन है, बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और टेलुरियम। पोलोनियम को आप मान सकते हैं 6 है, 6 को बिल्कुल वैधता प्राप्त है, पोलोनियम बीच में है। तो देखिए आप तो कौन कौन है, बोरन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और टेलुरियम, ये 6।
6 पोलोनियम के कोई कोई लिख देता है, कह देता है, लेकिन आप ये 6 एकदम ऑथराइज नॉन वो मेटालॉइड एलिमेंट है। तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज ग्रेडिएशन occur from there is a gradation occur from metallic character, नहीं, हाँ, metallic character to non-metallic character from left to right in any period of P block। किसी पीरियड में आप P ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो देयर इज ए ग्रेडिएशन अकर फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर से चेंज हो जाता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इन P ब्लॉक में। वैसे ही नज़र आ रहा है सर? नहीं आ रहा है, अच्छा भैया। तो हम लिखेंगे देयर इज ए ग्रेडिएशन अकर फ्रॉम मेटालिक कैरेक्टर टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर व्हेनेवर वी मूव लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड इन P ब्लॉक। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यदि ग्रेडिएशन यहाँ जाएंगे तो वैसे ही किससे ग्रेडिएशन अकर फ्रॉम reducing properties to oxidizing properties। क्यों सर, क्यों? ग्रेडिएशन अकर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इन P ब्लॉक, किससे? रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग क्योंकि मेटल जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होता है, और ये इसमें क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होता है। तो दिस इज द जनरल एंड मोटा मोटी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स का ये है। देन ऐसे ही हम लोग D ब्लॉक का पढ़ेंगे, देन F ब्लॉक का पढ़ेंगे, देन लास्ट में हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, किसका? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। और वो जो पोर्शन है आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा होगा, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने वेटरन होंगे, कितने टैलेंटेड होंगे, उसका नींव इस चैप्टर पर डिपेंड करता है। ये एक साधारण सा चैप्टर नहीं है सर। आप यदि 11th में 15 चैप्टर पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल वो आप साधारण चैप्टर नहीं मानिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पूरा ब्रांच, वो आपका कैसा होगा, उसमें आपका बेस कैसा होगा, पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप कैसे समझ सकते हैं, वो इसी चैप्टर पर निर्भर करता है। तो ये बिल्कुल साधारण चैप्टर नहीं है, आप बहुत आराम से पढ़िएगा, देन हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।